क्लोजअप में लेना, क्लोजअप। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को सुबह का नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं सभी बच्चों से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश सीखने के लिए जो मेन फंडामेंटल रूल्स है वो ये है कि अगर आपको तैरना सीखना है तो आपको पानी में कूदना पड़ेगा, आपको पानी में डाइव लगाना पड़ेगी। अगर पेड़ पे चढ़ना सीखना है, चढ़ना सीखो तो पेड़ में चढ़ना पड़ेगा, गिरोगे फिर उठोगे। साइकिल चलाना सीखना है तो आपको साइकिल चलाना पड़ेगी। वैसे ही हमारे इंग्लिश स्पोकन का रूल्स होता है कि आप जैसे भी आपसे बने टूटी फूटी हिंदी प्लस इंग्लिश का कॉम्बिनेशन बना के बोलें, लेकिन बोलना जरूरी है क्योंकि आपकी टंग जो है वो हेजिटेशन से भरी हुई है। उसके लिए एक्सरसाइज आपको दी गई है, टंग ट्विस्टर। बेटी बॉट a bit of butter, but the butter was so bitter like this. I scream, you scream, we all scream for ice cream. इसके साथ साथ आप अपना वर्ड पावर बढ़ाएं। आपको जो क्लासेस में प्रैक्टिस करवाई जा रही है उसमें डायनामिक वर्ड्स आते हैं, उन वर्ड्स को आप टेंस रूपी चाशनी में कैसे डुबोते हो, आप तमाम तरह के फूलों को किस तरीके से धागे में गुथते हो, ये मेन चीज होती है। तो आप क्लासेस रेगुलर आइए और घर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ पे जो आपकी प्रैक्टिस होती है वो सफिशिएंट है। उस प्रैक्टिस के आधार पे आप बहुत आगे बढ़ोगे। मैं बता रहा हूँ कि आपका जो ये 2 महीने का टाइम है ये आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे। लाइफ में कहीं पे भी रहोगे, किसी मुकाम में, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स कोई दुबई में है, कोई सऊदी अरब में, सिंगापुर में जॉब कर रहे हैं, वो हमेशा बोलते कि सर वो जो समर वेकेशन का टाइम था वो उसमें जो प्रैक्टिस की तो मैं उन लोगों से आगे हूँ 2 कदम में, क्योंकि आपको इंटरनेशनल लेवल पे वर्ड पावर और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं और एक दूसरे की आप भलाई करें। किसी कोई जिस दिन नहीं आया उसको नोट्स चाहिए दे दें। आप ये ना सोचें कि वो हमसे आगे निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। भला करने पे ही लाभ होता है, भला का उल्टा लाभ होता है। कहा गया ना कि जब आप भगवान को जितना याद करोगे तो वो आपके ऊपर उतनी ही दया करेगा। याद का उल्टा दया होता है, कभी इससे कुछ नहीं होता। एक उसमें एक सिंपल सी बात है कि अ बर्ड आस्क्स द हनी बीज, you are making honey with hard work and people came and stole your honey. Do you not feel angry? Then honeybee say that I have no problem because they stole my honey, but they didn't steal my art of making honey. सोचिए आप कि एक चिड़िया मधुमक्खियों से बोलती है कि आप इतनी मेहनत से शहद बनाती हो, लोग आके उसको चुरा कर ले जाते हैं, आपको तकलीफ नहीं होती? तब उस मधुमक्खी ने बोला कि मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं होती, वो मेरा शहद ही चुराते हैं, लेकिन मैं शहद किस तरीके से बनाती हूँ इस कला को वो नहीं चुरा पाते। तो कहने से मतलब, कहने का तात्पर्य ये है कि भलाई करने पे कोई नुकसान नहीं होता, एक दूसरे की भलाई करना चाहिए। स्पोकन इंग्लिश में कोई ये सोचे कि हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे पास डिग्रियां नहीं हैं, कुछ नहीं होता। कोई डिग्रियों की जरूरत नहीं है। ये केवल लिसनिंग, सुनना और स्पीकिंग, बोलना, इसकी प्रैक्टिस है। ईश्वर ने हमें 2 कान दिए हैं, एक मुंह दिया है कि आप ज्यादा सुनो और कम बोलो। सुनेंगे आप ज्यादा तो एक अच्छे स्पीकर बन जाएंगे। There are 4 skills of learning any language: LSRW, listening, speaking, reading and writing. But if you want to become a great speaker or the eminent speaker or orator, so listening is very important. The 2 quotations are very important. Listening are the first and most important skill of learning any language, and the second one is your ears are the gateways of learning any language. इस तरीके के ऊपर सुनने के ऊपर महत्व दें। ज्यादा से ज्यादा आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, इंग्लिश मैगजीन पढ़ें, इंग्लिश न्यूज़ सुने। बहुत सारे लोगों ने कहा कि देयर आर सो मेनी पीपल कैम इन माय एकेडमी एंड सेड दैट सर देयर इज
there is no there is no there is no atmosphere to spoken English at my home. Everyone speak in Hindi language and Bundelkhandi. So how is it possible that we speak English fluently? तब मैं उन लोगों से बोलता हूँ कि भैया मेरे ये कुछ बात नहीं है, बोलना आपको है, बोलना आपकी टंग को है। तो फिर ये साथी की जरूरत कहाँ से पड़ गई? आप खुद क्वेश्चन करिए, खुद आंसर करिए। फॉर एग्जाम्पल, हाउ यू, खुद बोले, आप खुद अपने मिरर के सामने खड़े हो जाएं और खुद बोले, हाउ यू, आई एम फाइन थैंक यू, एंड यू, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, नाइस टू मीट यू, सैम हियर, what's your name, my name is Mohammad Majid Siddiqui, what's your father's name, my father's name is Mr. Mazid Ahmad, how old is your father, my father is 82 years old, like this. Questionnaire is very important. You make the list of question and speak yourself. And the main thing is, if you know about the English but your pronunciation is very wrong, then you lag behind, definitely lag behind the people, because pronunciation is the soul of any language. For example, beautiful, it is the wrong, beautiful, it is the correct, elephant, it is the wrong, elephant, it is correct. So gradually, definitely you will improve your pronunciation. You should have the one Oxford dictionary with phonetic transcription. And the main thing is you should enhance your tongue, because an idle tongue is the key of all kind of success. The second one is जीवा ऐसी बाबरी कहीं सड़क पाताल, आप कहीं भीतर रहें जूता खाए कपाल। ये जीभ जो मांस का लोथड़ा है, कुछ भी बोलती रहती है उल्टा सीधा। सामने वाले को गुस्सा आता है तो आपके कपाल में, आपके खोपड़ी में लठ मार देता है। फिर बोला गया कि बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाओ। उसी बात से आपको राजा महाराजा हाथी गिफ्ट में दे देते थे, और अगर नाराज हो गए तो हाथी के पैर के नीचे भी डाल देते थे। फिर कहा गया, मौलाना गफ्फार साहब कहते थे कि कुदरत को नापसंद है सख्ती जुबान पर, कुदरत को नापसंद है सख्ती जुबान पर, इसलिए रखी नहीं हड्डी जुबान पर। कुदरत को भी पसंद नहीं है किसी से आप सख्त बोले, सख्त नहीं बोलना चाहिए। फिर एक संस्कृत में एक श्लोक आता है कि नारी केल समाकारा दृश्यंते खलु सज्जना अन्य च बदारिकाकारा बहिरेव मनोहरा। कुछ लोग नारियल के समान होते हैं, जो बाहर से कठोर लेकिन अंदर से मुलायम होते हैं, और जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो बेर के समान होते हैं, जो बाहर से मुलायम और अंदर से कठोर होते हैं। तो अगर आपका गुरु, आपका टीचर आपको किसी चीज में गाइड करता है तो बुरा नहीं माने, क्योंकि गुरु के लिए बोला गया है, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। गुरु जो है की तुलना कुम्हार से की गई है, और शिष्य की तुलना की गई है कुंभ से, कच्चा मटका जो पका हुआ नहीं होता है, कच्चा मटका रहता है। कि किस तरीके से गुरु या कुम्हार उस कच्चे मटके का शेप अगर बिगड़ा है तो शेप बनाने के लिए अंदर से हाथ लगा के उसको बाहर निकालता है, और लकड़ी के हथौड़े से ठप 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 करता है। वो इसलिए कि इसका शेप ना बिगड़ जाए। अगर शेप बिगड़ जाएगा तो मार्केट में उस मटके को कोई नहीं खरीदेगा। उसी तरीके से अगर उसका शिष्य बिगड़ गया और वो नहीं बन पाया तो बात बिगड़ जाएगी। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा सभी बच्चों से कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, उनकी सेवा करें। वो कितनी मेहनत मशक्कत से पैसा कमाते हैं, आप लोगों की फीस, आप लोगों की स्टेशनरी, तमाम चीजें खरीद कर देते हैं। आप जो कहते हो वो करते हैं, लेकिन अगर आप सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं तो उनको तकलीफ होती है। और आप उनके सपनों को साकार करें, जैसा माता पिता चाहते हैं वैसे आप मेहनत करें। ओबीडिएंट बन जाओ अपने माता पिता के और अपने गुरु के। दो चीजें इंपॉर्टेंट है। दुनिया पूरी रूठ जाए लेकिन अगर माता पिता नहीं रूठे तो आप सक्सेस हैं। और अगर आप सब कुछ अच्छा है लेकिन आप माता पिता की इज्जत नहीं करते हो तो लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं होगे। एक छोटी सी कहानी आपको बताते हैं। एक बच्चे ने पूछा कि सर सब ये भाग्य का खेल है। तो भाग्य का खेल नहीं है कुछ भी। कहते हैं कि भाग्य के खेल से निराश नहीं होते, जीवन में कभी उदास नहीं होते, हाथों की लकीरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। एक पान वाला था, वो हमेशा ज्ञान की बातें देता था। लोग
उसके पान के डिब्बे में लाइन लगाकर पान खाने जाते थे। हमेशा ज्ञान की बातें बोलता था वो। तो एक बार एक व्यक्ति उसके पास गया और उससे सवाल किया पान वाले से कि अच्छा बताओ कि भाग्य बड़ा है या परिश्रम। तो उसने एक सिंपल सा उदाहरण दिया। उसने कहा आपके पास बैंक में लॉकर्स है? बोला हाँ है। बोले एक चाबी आपके पास रहती है, एक मैनेजर साहब के पास रहती है, और आपका लॉकर तभी खुलता है जब दोनों चाबी लगे। उसी तरीके से भाग्य और परिश्रम है। भाग्य और परिश्रम का बराबर बराबर हिस्सा है। इंग्लिश में कहा गया है कि द रेशियो बिटवीन फैट एंड योर हार्ड वर्क इज 50-50। दोनों चाबियां जब लगती हैं तब आपका लॉकर्स खुलता है। हो सकता है कि ईश्वर भाग्य की चाबी आपके लॉकर्स में लगा रहा हो, लेकिन हम परिश्रम रूपी चाबी न लगा रहे हो तो हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि आप अपना एक रूटीन बनाएं। सुबह जल्दी उठें, मॉर्निंग वॉक करें, योगा करें, आप प्राणायाम करें। मुस्लिम बच्चे जो हैं वो फजर की नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें। हिंदू बच्चे जो हैं वो सुबह से नहा धो के पूजा करें और अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करें और उनकी सेवा करें। क्लासेस का जो भी मटेरियल है आपको घर में पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर टाइम मिलता है तो पढ़ लिया करो 10 मिनट, और अगर नहीं मिलता है तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस जो होती है उसमें घर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और रिवीजन को जिसको टाइम मिल जाए तो मैं ये बोलता हूँ 10 मिनट पढ़ लिया करो अगर टाइम मिल जाए। हमारी विनीता दीदी बोलती थी कि आप रिवीजन करोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं करोगे तो आप धीरे धीरे भूलते जाओगे। वो कहती थी रोटी क्यों जली फेरी नहीं, यानी पलटी नहीं। रोटी क्यों जली फेरी नहीं, घोड़ा क्यों अड़ा फेरा नहीं, पान क्यों सड़ा फेरा नहीं, और विद्या क्यों बिसरी फेरी नहीं। और हमारे अमित सक्सेना गुरु जी बोलते थे कि कुछ लिख कर सो, कुछ पढ़ कर सो, जिस जगह से तू जागा था सवेरे उस जगह से आगे बढ़कर सो। प्रत्येक दिन आपको एक नई चीज सीखना है, एक नया वर्ड्स, एक नया स्ट्रक्चर्स आप सीखेंगे। इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ब के फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये मैंने आपको जो सीरीज दी है आप वो पूरी कंप्लीट कर लें। 2-2 वर्ड कंप्लीट करें पर डे। आपको किस टेंस में बोलना है कि मैं चाय पी चुका हूं, कि मैंने चाय पी ली, कि मैं चाय पीता हूं। अगर वर्ब के फॉर्म्स आपको नहीं मालूम तो आप नहीं बोल पाओगे, इसलिए वर्ब के फॉर्म पे फोकस करें। और वर्ब के फॉर्म्स अगर आपको कंप्लीट हो गए तो आप झंडा गाड़ दोगे जहां पे भी चाहोगे। और यही मैं कहूंगा कि आप रेगुलरली, क्योंकि रेगुलरिटी इज द की ऑफ सक्सेस। और दूसरा कोटेशन है कि रेगुलर वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट देन इरेगुलर हार्ड वर्क। Have a good day. Thank you very much. God bless you. Thank you.